खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे टॉप स्टोरी न्यूज़ 360 में। जो मामला है वो मुक़विया बच्ची का था, लेकिन मामला अब किसी और तरफ ले जाया जा रहा है क्योंकि गैंग को साफ साफ नज़र आ रहा है कि सूरत हाल इंतहाई संजीदा और उनके लिए इंतहाई संगीन होती जा रही है। तो अब कहानी को मोड़ने की एक नई तैयारी है और वो तैयारी कल ही जाहिर हो गई जब अली जाफरी, बिलाल अहमद और जुनैरा माहम ने ये कह कर के इस पूरी कार्रवाई जो कि कल हुई कि इसमें तो कोई सिग्निफिकेंट बात ही नहीं हुई है, लोगों की ज़मानतें मनसूख हो जाती हैं, वो जुडिशल रिमांड पे जेल चले जाते हैं, उनके फिर बाद में ज़मानतें भी हो जाती हैं और हमारा अदालती निज़ाम तो कुछ ऐसा ही है कि किसी का कुछ कह सुन करके आप जज तक बात पहुंचा दो, कोई सिफारिश करवा दो तो मामलात हल हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही करके शायद ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद की भी ज़मानत करवाई जाएगी या अली जाफरी साहब के बकौल क्या पता अदालत के जज को किसी ने कुछ कह सुन दिया हो और वो लेकर के मामला पहुंच गया हो और उसने जो है वो ज़मानत मनसूख करवा दी हो। तो ये एक कहानी अब मोड़ने का तरीक़ाकार है जो कि कल से अपनाया गया है। और सबसे इसमें संगीन बात यह है कि हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर अब उंगलियां उठाई जा रही हैं। उंगली इस तरीके से उठाई जा रही है कि जी जज तो बिकाऊ माल होते हैं, जज तो किसी के भी दबाव में आ जाते हैं, उनके बारे में कोई भी कुछ कह दे वो मान लेते हैं। ऐसा नहीं है हुजूर, ये मामला कोई 4.5 माह चला है। 16 अप्रैल से जाकर के 30 अगस्त को फैसला हुआ है कि जी चालान एडमिट हुआ है और चालान के तहत गिरफ्तारी डाली गई है मुल्जिमान की। तो ये मामला इतना सादा नहीं है। पूरे अदालती निज़ाम पर आप एक फ़ैसले की वजह से उंगली नहीं उठा सकते। आपने इस मामले को इंतहाई लटकाया है, एक जज से दूसरे जज, एक अदालत से दूसरी अदालत, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से तीसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ये मामला इतना सादा नहीं है जिसको आप इतनी आसानी से बयान कर रहे हैं। और इसमें तशवीशनाक पहलू क्या है? इसमें तशवीशनाक पहलू ये है कि स्कैंडलाइज किया जा रहा है अब जुडिशरी को। यानी कि एक तो हमारे सियासतदान हैं जो इस मामले के वो कभी भी उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाए तो वो अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इस पूरे गैंग की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि अदलिया को स्कैंडलाइज किया जाए। अगर ये बात कोई और करता, मेहदी अली काज़मी साहब करते, उनके वकील जिब्रान नासिर साहब करते, जो पूरे 4.5 माह तक इंसाफ की तलाश में रहे हैं, इंसाफ के मुतलाशी रहे हैं, तो शायद इसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें होती। यही लोग होते जो अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करते और कहते कि मेहदी अली काज़मी और जिब्रान नासिर जो हैं वो अदलिया के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं और निज़ाम इंसाफ को बदनाम कर रहे हैं और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आ रहे हैं। लेकिन मामला यह है कि कल से इन यूट्यूबर्स ने, जिनका ताल्लुक गैंग से है, उन्होंने बाज़ाब्ता अब अदलिया के ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दी है और अदलिया को स्कैंडलाइज और मुतनाज़िया बनाना शुरू कर दिया है। यह वो तशवीशनाक पहलू जो कि अब उभर के सामने आ रहा है और ये इंतहाई संजीदा मामला है। इसका हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अदलिया फौरी तौर पर नोटिस लेगी। ये इतना आसान बात कह करके कि जी बहुत ही आसान है किसी का ज़मानत हो जाना, बहुत ही आसान है किसी का गिरफ्तार हो जाना, और ये जो आपने कहा और आप लोगों ने सबों ने मिलकर कहा कि जी अभी तो वो जेल चले गए हैं, जी बिल्कुल जेल चले गए हैं, लेकिन अभी अदालत ने उनका फिज़िकल रिमांड मांगा ही नहीं है। आप क्यों आवाम को गुमराह कर रहे हैं, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जी उनकी ज़मानत मनसूख हुई और वो जेल चले गए? जी उन्होंने जेल ही जाना था ज़मानत मनसूख होने के बाद। लेकिन मामला ये है कि पुलिस किसी भी मुल्जिम को अपने घर नहीं लेके जाती,
वो ज़मानत मनसूख होने के बाद जेल ही भेजती है। लेकिन अभी पुलिस ने फ़िज़िकल रिमांड मांगा नहीं है। जिस दिन पुलिस फ़िज़िकल रिमांड मांगेगी, जिसके हमें उम्मीद है कि फ़िज़िकल रिमांड होगा, तो फ़िज़िकल रिमांड के बाद सोचें कि जब ज़हीर और शब्बीर से अब पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, तो वो जो कुछ भी उगलेंगे उसको आपके लिए निगलना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये है वो सवाल जो कि आपको जहन में रखना चाहिए कि ज़हीर और शब्बीर जब हकीकत बयान करना शुरू करेंगे, जब वो अपनी असलियत बताएंगे, जब वो गैंग की असलियत बताएंगे, जो वो इन आप जैसे यूट्यूबर्स की असलियत बताएंगे, तो फिर देखना होगा कि आपके लिए कितनी आसानी है और कितनी मुश्किल है। दुआ ये करें कि पुलिस शायद इस मामले को मज़ीद ड्रैग करे, फ़िज़िकल रिमांड ना ले, क्योंकि ज़हीर और शब्बीर की जो सेहत है वो पुलिस की खातिरदारी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। आपको ये याद दिलाता चलूँ कि निकाह ख्वाह और गवाह बग़ैर खातिरदारी के मुकर गए थे और सच बोल गए थे कि उन्होंने कोई निकाह नहीं पढ़वाया। इनकी तो अच्छी खासी खातिरदारी भी होनी है अगर पुलिस ने इनका फ़िज़िकल रिमांड ले लिया। और फिर बात आप तक भी आएगी। आप लोगों को ये जहन नशीन रखना चाहिए कि ऑलरेडी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रही है, ऑलरेडी FIA आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाह रही है। आप क्यों इस बात के ऊपर बज़िद हैं कि अदालत भी आपके ऊपर तौहीन का मुकदमा बना दे, क्योंकि आप बाज़ाब्ता कल आपकी वीडियो ये बात बता रही थी, ज़ुनैरा माम, बिलाल अहमद और अली जाफ़री की जानिब से ये बार बार एम्फेसिस किया जा रहा था कि मसला कोई नहीं है, हमारे यहाँ अदालतें चलती ही ऐसे हैं, ज़रा सा दबाव आता है वो कोई और फ़ैसला कर लेती हैं, कल को कहीं और से दबाव आ जाएगा तो ज़मानत भी हो जाएगी। ऐसा हो नहीं रहा। ये दबाव के तहत ज़मानत मनसूख नहीं हुई है, ये कानून के तहत ज़मानत मनसूख हुई है। पूरे 4.5 महीने मेहदी अली उनकी वकला की टीम ने मेहनत की है। एक एक मामले को एक एक दिन कार्रवाई हुई है, एक एक दिन बाज़ाब्ता चीज़ों को बारीक बीनी से देखा गया है। एक एक टेस्ट जो है वो 2-2, 3-3 मरतबा हुए हैं। मेडिको लीगल अब भी ऑर्डर है, इससे पहले 2 मरतबा बच्ची का मेडिकल हुआ है। कितनी मरतबा बच्ची को लाने की कोशिश की गई इस शहर में, फिर ले जाया गया। ये सारे पापड़ बेले हैं इस पूरी फैमिली ने, इस वकला की टीम ने। तो आप जो ये कह रहे हैं कि जी एक दबाव आया और जज ने कोई और फैसला कर दिया, कल हमारी तरफ से कहीं से दबाव आ जाएगा तो ज़मानत भी हो जाएगी, इस तरह ना करें। आपको कम से कम अगर PTA और FIA का खौफ नहीं है तो कम से कम अदालत की इज़्ज़त कर लें अगर खौफ नहीं खाते उनसे। वैसे तो लगता यह है कि आपके इस पूरे शो के बाद आप कंटेम्प्ट के केस में भी तलब किए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।